बंधुओं, इस सत्संग में आपको बताएंगे कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार से परमात्मा को जानने के लिए कितना दिन साधन करेंगे तो उस परमात्मा को जान पाएंगे। इस विषय में परमात्मा सदगुरु कबीर साहब क्या कहे हैं, इस सत्संग में आपको बताएंगे। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। साहब क्या कहे हैं बीजक में। बीजक के आपको 52 नाम की जो रामायणी है उसी में साहब बता रहे हैं कि उस परमात्मा को जानने के लिए कितना समय लगेगा। अब देखिए साहब क्या कह रहे हैं। जेहि कारण शिवाय जहु वियोगी, अंग भभूति लाए भय जोगी, अशेष सहस मुख पार न पावई, असोय बख सहित समुझावही, ऐसे विधि जो मोकह धावे, अछठे माहि दरस सो पावे, अकवन भाव देखाई देहूं, अगुप्त रहूं स्वभाव सबले हूँ, कहें कबीर पुकार कई, सब काई है विचार, कहा हमार मान नहीं, किमि छूटे भ्रम इजार, इजार रे किमि छूटे भ्रम इजार। साहब बता रहे हैं, मंदो विचार करिएगा। बीजक में क्या बता रहे हैं, जय कारण श्री अजहु भी जोगी, अंग भभूति लाभ भाई जोगी। साहब कह रहे हैं कि वो शंकर जो शिव थे, जिस परमात्मा के लिए वो जीवन पर्यंत भजन करते रह गए लेकिन उस परमात्मा को नहीं जान पाए, और उनके अनुयायी जो भभूति लगा करके वो लोग भी भजन कर रहे हैं, वो लोग भी उस परमात्मा को नहीं जान पाए। अशेष सहस मुख पार न पावे, जो शेष जो है शेष थे वो भी उस परमात्मा को नहीं जान पाए। अशो अब खसम सही समझाऊं, मैं उस परमात्मा की बात को बता रहा हूं। हे जी विचार करो कि जिसको शंकर जी नहीं जान पाए और उनके जो अनुयायी जो है वो लोग भी नहीं जान पाए, और शेष सहस शेष नाग को बताया जाता है बंदों की हजारों मुख वाले हैं, लेकिन उस परमात्मा को वो भी नहीं जान पाए। उसी को साहब बता रहे हैं कि मैं उस परमात्मा के विषय में बता रहा हूं कि तुम कैसे जानोगे। ऐसे विधि जो मौका धावे, छठे माह दरस सो पावे। अगर मेरे बताए मार्ग पर अगर तुम साधना करोगे तो छठवें माह तुम परमात्मा को जान जाओगे, यानी 6 महीना में तुम परमात्मा को जान जाओगे। कैसे? जब तुम मेरे विचार पर तुम साधन भजन करेगा। कौनो भाव दिखाव देहूं, गुप्त रहो स्वभाव सब लेहूं। मैं किसी समय तुमको ज्ञान करा दूंगा और गुप्त होकर के तुम्हारा स्वभाव लेता रहूंगा,
क्योंकि तुम भजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो इसलिए बंधुओं, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब जो है जीव को बता रहे हैं कि उसको परमात्मा जानने में कितना समय लगेगा। तो उनके बताए मार्ग पर जब वो 6 महीना टिकेगा, उनके बताए मार्ग पर साधना करेगा, तब परमात्मा को जानेगा। अब साहब साखी में बता रहे हैं, कहें कबीर पुकार के सबका यह विचार। सब लोग जो बाटे हमार बात मानत ना बाड़न, सब शंकर का इन लोगों का भक्ति कर रहे हैं। तो कहा हमार मान ही नहीं किमी छूटे भ्रमजार। कैसे ही संसार उनका छूटी, कैसे संसार का जो भ्रम फैला हुआ है, भ्रम में जीव पड़ा हुआ है, कैसे उसका छूटेगा, क्योंकि मेरी बात तो मान नहीं रहे हैं। अब बंधुओं, अब देखिए हमारे मदन साहब क्या कह रहे हैं। मदन साहब हमारे साहब के शिष्य थे, वो सिद्ध संत थे। देखिए मदन साहब क्या कह रहे हैं। देख ले उ छठ मास ब्रह्म कर्म सब छोड़ के, रहो दृष्टि की आस शब्द सूरत जो गही रहो। मदन साहब कह रहे हैं कि देख ले छठ मास, छठ महीना में तुम परमात्मा को जान जाओगे, लेकिन तुम ब्रह्म कर्म को छोड़ दोगे तब। ब्रह्म कर्म छोड़ करके तुम गुरु के बताए मार्ग पर जब साधना करोगे, तब उस परमात्मा को तुम जान जाओगे। लेकिन रहे दृष्टि की आस शब्द सूरत जो गही रहो। लेकिन तुम साधना करके जो है, तुम साधना कर तुम्हारी में हमेशा दृष्टि लौलाए लगी रहे, तब उस चीज का तुम्हें ज्ञान होगा। और शब्द सूरत को गही रहो। शब्द जो आत्मा का शब्द है, परमात्मा का शब्द है, उसी को गहना है, उसी पर साधना करना है। अब बंधुओं, कुछ लोग इस बात को कहते हैं कि चलिए मैं आपको तुरंत ज्ञान करा दूंगा। चलिए, कोई कहता है कि हम 7 दिन में ज्ञान करा देंगे। कुछ लोग कुछ बोल जाते हैं। बंधुओं, विचार करिए कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब तो उस जीव को 6 महीना लगा रहे हैं ज्ञान कराने में। कोई बता रहा है, अब परमात्मा सदगुरु कबीरो साहब से होकर ज्ञान बेसी बा कि वो कहत बा कि नहीं हम तुरंत ज्ञान करा दे। आप विचार करिए। तो बंधुओं, विचार करिए, साहब की वाणी से जो अलग जा रहा है वो सही बात नहीं जानता है। साहब की वाणी से, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार से जो भी जीव अलग बोल रहा है, इसीलिए आप लोगों को न कहते हैं कि साहब की साखी ग्रंथ पढ़िए, साहब का बीजक पढ़िए, साहब का भजनावली पढ़िए। ये सब ग्रंथ बंधु नहीं लेंगे तो आप लोगों का भ्रम नहीं छूटेगा। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का जो भी सिद्धांत है सब इसी में है। इस ग्रंथों को आप अवश्य लेकर के पढ़िए। ये ग्रंथ कहाँ आपको मिलेगा? साहब का जो मूल गद्दी जो कबीर चौरा है, वहां पर गंगा शरण शास्त्री ने तीनों पुस्तकों को संलग्न किए हैं और उस तीनों पुस्तकों को एक पुस्तक बना करके वो महाबीजक कर दिए हैं। उस पुस्तक को ले लेंगे आप लोग तो उसमें तीनों पुस्तकें मिल जाएंगी। तो इसलिए साहब की वाणियों को आप लोग पढ़िए। जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक सही बात आप लोग नहीं जान पाएंगे। कोई गुरु आए तो का झूठ साथ में फंसाए दे। तो आप लोग साहब की वाणी पढ़ते रहेंगे तो विचार करेंगे ना। इसलिए बंधुओं, आप लोग साहब की वाणी से विचार करिए, साहब की वाणी पढ़िए, तभी आप लोगों का भ्रम छूटेगा। तो इसलिए हम आपको इस सत्संग में यही बताएंगे, यही बताने वाले हैं कि परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा के विचार से बताइए कितना दिन लग रहा है।
लेकिन कोई कोई जीव ई बा कि तुरंते कहत बा कि तुरंत आवा तुरंत ज्ञान हो जाई, तो ई जान ला कि वो झूठ बोलता है, वो परमात्मा को नहीं जानते हैं। अगर वो जानते तो ऐसी बात नहीं कहते। तो इसलिए बंधुओं, आप लोग जो वस्तु जैसा हो उसको वैसा जानने के लिए साहिब की वाणी को पढ़िए। साहिब की वाणी आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों का माया से और सारे संसार का भ्रम नहीं छूटेगा। इसलिए साहिब की वाणी बोलिए, साहिब की वाणी पढ़िए, तभी आपका संशय मिटेगा। अब आप प्रेम से बोलिए। अब मैं अपनी वाणी यहीं से बंधुओं विराम करता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए। सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब की साहेब बंदगी।